हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। आज आपके लिए हम इंग्लिश की स्टोरी लाए हैं, अ बॉन्ड ऑफ लव, प्यार का एक बंधन। तो शुरू करते हैं। आप हमारे साथ पढ़िएगा, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके। ये है मोहन और ये है मोहन के ग्रैंडफादर। ओके। ये मोहन है, ये मोहन के ग्रैंडफादर है। ठीक है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मोहन लव्ड हिज बाबा। मोहन अपने बाबा को प्यार करता था। ही लव्ड हिज मदर एंड फादर टू। वह अपनी माँ और अपने पिता को भी प्यार करता था। बट ही वॉज हैप्पीएस्ट व्हेन ही वॉज विद बाबा, ही पेरेंटल ग्रैंडफादर। लेकिन वह सबसे ज़्यादा खुश होता था जब वह अपने बाबा के साथ होता था, अपने पेरेंटल ग्रैंडफादर के साथ होता था। पेरेंटल का मतलब होता है जो पिता के पिता होते हैं, उनको पेरेंटल ग्रैंडफादर बोलते हैं। बाबा टोल्ड हिज स्टोरीज। बाबा उसे कहानियाँ सुनाते थे। वॉक्ड विद हिम थ्रू द विलेज। गाँव में उसके साथ टहलते थे। एंड नेवर एवर स्कॉल्डेड हिम। स्कॉल्डेड डांटते, उसको कभी भी नहीं डांटते थे। वन डे, एक दिन, बाबा गॉट ए बास्केट फुल ऑफ मैंगोज फॉर मोहन। बाबा मोहन के लिए टोकरी भर के आम लाए। मोहन वॉज थ्रिल्ड। मोहन रोमांचित था। आप लोग भी बहुत खुश हो जाते हो ना जब आपके घर में ढेर सारे आम आते हैं। तो मोहन बहुत ही क्या था, रोमांचित था। बाबा वॉश्ड द मैंगोज। बाबा ने आमों को धोया, धो के खाते हैं ना। एंड देन, और फिर बोथ ऑफ देम, वे दोनों या उन दोनों ने रेलिस्ड, स्वाद चखा, द स्वीट फ्रूट्स, मीठे फल का स्वाद चखा। रेलिस्ड मीन्स स्वाद चखना। बाबा सेड मोहन। मोहन ने कहा, आई विश, काश, वी हैड ए मैंगो ट्री इन अवर गार्डन। हमारे बगीचे में एक आम का पेड़ होता। देन वी, तब हम, कुड प्लक, तोड़ लेते, एंड ईट द मैंगोज, और आम खाते। वेन एवर वी वॉन्टेड, जब भी हम चाहते। ठीक है, क्या कहा मोहन ने कि बाबा, काश हमारे बगीचे में एक आम का पेड़ होता, हम जब भी चाहते तोड़ कर आम खा सकते थे। यस, हाँ, वी कुड, हम खा सकते थे। सेड हिज ग्रैंडफादर, उसके बाबा ने कहा। बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम जानते हो, दैट ए मैंगो ट्री, कि एक आम का पेड़, गिव्स अस मैनी अदर थिंग्स टू, हमें दूसरी बहुत सी चीज़ें भी देता है। लाइक वॉट, जैसे बाबा। लाइक वॉट, जैसे बाबा। आस्क्ड मोहन, मोहन ने पूछा। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, एज द ट्री ग्रोज इट गिव्स अप सेड, पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता है, इट गिव्स अस सेड, हमें छाया देता है। क्या देता है? छाया देता है। वी यूज इट्स लीव्स टू मेक गार्लैंड फॉर फेस्टिव ओकेजन। वी यूज, हम इस्तेमाल करते हैं, इट्स लीव, इसकी पत्तियों का, टू मेक गार्लैंड, माला बनाने में, फॉर फेस्टिव ओकेजन, उत्सव के अवसर पर। हम क्या बनाते हैं जब हमारे त्यौहार होते हैं? तो हम लोग आम के पेड़ की क्या बनाते हैं बच्चों? माला बनाते हैं ना, आम के पेड़ के पत्तों की। ओके। मोहन नॉडेड एगरली। मोहन ने सहमति से, ठीक है, उत्सुकता से सिर हिलाया। मोहन ने एगरली, उत्सुकता से सिर हिलाया। आई सा,
मैंने देखा है दीज गार्लैंड्स, इन मालाओं को, एट रामू भैयास वेडिंग, रामू भैया की शादी पर मैंने इन मालाओं को देखा है। ही सेड, वह बोला, एंड और देयर वर मैंगो लीव्स अराउंड द वाटर पॉट्स टू। और पानी के बर्तन के चारों ओर आम की पत्तियों को भी रखे हुए देखा है। एंड वॉट अबाउट द पिपनी, और पिपनी का क्या? द फ्लूट यू मेक, बांसुरी जो तुम बनाते हो, फ्रॉम द सीड ऑफ द मैंगो, मैंगो के बीज से। बाबा पूछ रहे हैं कि वो पिपनी का क्या? जो बांसुरी तुम आम के बीज से बनाते हो। यू लव प्लेइंग दैट फ्लूट, तुम्हें वो बांसुरी बजाना कितना अच्छा लगता है। ठीक है, वो तुम्हें वो बांसुरी बजाना अच्छा लगता है। बाबा टीसेस मोहन, बाबा ने मोहन को छेड़ा। मोहन स्माइल्ड, मोहन मुस्कुरा दिया। बाबा, अ मैंगो ट्री इज़ वेरी यूजफुल, एक आम का पेड़ बहुत फ़ायदेमंद होता है। इज़न्ट इट, क्या नहीं होता? वी शुड डेफिनेटली हैव वन इन आवर गार्डन, हमें अपने बगीचे में ज़रूर एक आम का पेड़ लगाना चाहिए। यू आर राइट मोहन, तुम सही कहते हो मोहन, सेड हिज ग्रैंडफादर, उसके बाबा ने कहा। द फर्स्ट थिंग आई विल डू टुमारो इज़ टू गेट यू अ मैंगो प्लांट, कल, टुमारो कल, सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए एक आम का पौधा लाऊंगा। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मतलब जल्दी से, मतलब जो अगली सुबह आई थी, तो अगली सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह। ठीक है। बाबा वेंट आउट ऑफ द हाउस टू गेट ए मैंगो सैपलिंग, बाबा बाहर गए, घर के बाहर गए, किस लिए? मैंगो सैपलिंग माने पौधा, आम का पौधा लेने के लिए। मोहन, ही कॉल्ड एज सून एज ही रिटर्न, एज सून एज, जैसे ही वह वापस आए, उन्होंने पुकारा, मोहन, सी वॉट, देखो, आई हैव ब्रॉट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। When this mango sapling grows into a big trees, जब ये आम का पौधा, ठीक है, एक बड़ा पेड़ बन जाएगा, parrots and कोयल्स and मैनास will sit on its branches, तोते, कोयल और मैना इसकी शाखाओं पर बैठेंगे। वॉट फन, कितना मजा आएगा। मोहन सेड हैप्पली, मोहन ने खुशी से कहा। हाउ मेयरली द कोयल सिंग्स, कोयल कितना मीठा गाती हैं। मोस्ट बर्ड्स नेक्स्ट ऑन ट्रीज, बहुत से पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। सेड बाबा, बाबा ने कहा। ट्रीज आर गुड फ्रेंड बोथ ऑफ बर्ड्स एंड पीपल, पेड़, पक्षी और पीपल, लोग दोनों के लिए अच्छे मित्र होते हैं। पेड़ पक्षियों और लोगों के लिए अच्छे मित्र होते हैं। मोहन वाज पजल्ड, मोहन चकरा गया। बट ट्रीज कांट टॉक, लेकिन पेड़ नहीं बोल सकते। ही सेड, वह बोला, बाबा, हाउ कैन दे बी आवर फ्रेंड्स, वे हमारे मित्र कैसे हो सकते हैं? बिकॉज, क्योंकि दे हेल्प अस, वे हमारी मदद करते हैं। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे। लाइक फ्रेंड्स डू, जैसे दोस्त करते हैं। इवन इफ दे कांट टॉक, वैसे तो वो बोल नहीं सकते। टू अस, हमसे। मोहन लुक्ड इवन मोर पजल्ड, मोहन और अधिक चकराया हुआ दिखा। आई विल एक्सप्लेन, आइल एक्सप्लेन, मैं समझाऊंगा। सेड हिज बाबा, उसके बाबा ने कहा। लिसन, सुनो, केयरफुली, ध्यान से। ट्रीज टेक
in a poisonous gas named carbon dioxide from the atmosphere. पेड़ एटमॉस्फेयर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जहरीली गैस को ले लेते हैं एंड इन एक्सचेंज गिव अस क्लीन एयर और ऑक्सीजन, और एक्सचेंज और बदले में हमें साफ या ऑक्सीजन या साफ हवा देते हैं। क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं हमसे और बदले में हमें साफ हवा मतलब ऑक्सीजन देते हैं। इफ़ देयर वर नो ऑक्सीजन इन द एयर, यदि हवा में ऑक्सीजन नहीं होगी, वी वुड नॉट बी एबल टू ब्रीथ, हम सांस नहीं ले पाएंगे। मोहन, वी वुड नॉट बी एबल टू लाइव, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ओह, ट्रीज आर रियली गुड टू अस, पेड़ हमारे लिए वास्तव में अच्छे हैं। एक्सक्लेम्ड मोहन, मोहन ने समझाया, बताया। बट बाबा, लेकिन बाबा, देन वाई डू पीपुल कट देम डाउन, लेकिन लोग उन्हें क्यों काट देते हैं? बिकॉज, क्योंकि सच पीपुल आर ग्रेडी, ऐसे लोग लालची होते हैं। दे वॉन्ट टू सेल द वुड, वे लकड़ी बेचना चाहते हैं। एंड मेक मनी, और पैसा बनाना चाहते हैं। दे डोंट रियलाइज, वो रियलाइज नहीं कर पाते, वे एहसास नहीं कर पाते। दैट ट्रीज कीप द एयर क्लीन, कि पेड़ हवा को साफ रखते हैं। एंड फिट फॉर अस टू ब्रीथ, और हमें सांस लेने के लिए फिट रखते हैं। फिट का मतलब तंदुरुस्त रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। आई अंडरस्टैंड बाबा, मैं समझ गया बाबा। सेड मोहन थॉटफुली, मोहन ने विचार करते हुए कहा। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं। बाबा, प्लेस द मैंगो सैपलिंग केयरफुली इन द सॉइल इन ए कॉर्नर ऑफ द गार्डन, बाबा ने बगीचे के कोने में मिट्टी में सावधानी से आम का पौधा लगा दिया। देन ही वाटर्ड द प्लांट अ लिटिल, और थोड़ा सा पानी भी दिया। किसको? पौधे को। एंड सेड, और कहा, मोहन, नाउ यू हैव योर ओन मैंगो ट्री, अब तुम्हारे पास तुम्हारा अपना आम का पेड़ है। बाबा, आई विल वाटर इट एवरी डे, मैं रोज इसे पानी दूंगा। मोहन एश्योर्ड हिम, मोहन ने उन्हें आश्वासन दिया। एंड व्हेन देयर आर मैंगोज ऑन इट, और जब इसमें आम आएंगे, देन यू एंड आई, तब आप और मैं, विल ईट, खाएंगे, एज मैनी मैंगोज, जितने भी आम मतलब बहुत से आम खाएंगे। एज वी वॉन्ट, जितने हम चाहेंगे। क्या कहा मोहन ने? कि जब इसमें आम आएंगे तो मैं और आप दोनों जितने आम चाहेंगे खाएंगे। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे। सेड हिज ग्रैंडफादर विद स्माइल, उसके दादाजी ने मुस्कुराकर कहा। योर बाबा में नॉट बी एबल टू, तुम्हारे बाबा इसके लिए समर्थ नहीं होंगे। ठीक है, तुम्हारे बाबा इसको खाने के योग्य नहीं होंगे या लायक नहीं होंगे। क्यों? बट यू विल श्योरली ईट मैनी डिलीशियस मैंगोज फ्रॉम योर ट्री, लेकिन तुम पक्का अपने पेड़ से स्वादिष्ट आम खाओगे। बट बाबा, लेकिन बाबा, वाई वोंट यू ईट द मैंगोज, आप आम क्यों नहीं खाओगे? इंक्वायर्ड मोहन, मोहन ने पूछा। बिकॉज योर बाबा इज ऑलरेडी एन ओल्ड मैन,
क्योंकि तुम्हारे बाबा एक बूढ़े व्यक्ति हैं, ऑलरेडी पहले से ही एक बूढ़े व्यक्ति हैं। हिज ग्रैंडफादर लाफ्ड, उसके दादाजी हंसे। बट यू विल श्योरली एंजॉय माई गिफ्ट टू यू फॉर मैनी ईयर्स, लेकिन तुम निश्चित रूप से मेरे द्वारा दिए गए गिफ्ट का बहुत सालों तक आनंद उठाओगे। नो बाबा, नहीं बाबा, यू हैव टू ईट द मैंगोज टू, आपको भी आम खाने पड़ेंगे। मोहन इंसिस्टेड, मोहन ने जिद की। वी विल ईट देम टुगेदर, हम साथ साथ आम खाएंगे, मतलब देम मीन्स उनको, हम साथ साथ उनको खाएंगे। बाबा स्ट्रोक्ड मोहन्स हेड विद ग्रेट अफेक्शन, बाबा बहुत प्यार से मोहन का सिर सहलाने लगे। मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे। ही सेड, उन्होंने कहा। लव दिस ट्री एज यू लव योर बाबा, इस पेड़ से वैसे ही प्यार करो जैसे तुम अपने बाबा को करते हो। देखो पेड़ों पे बर्ड्स आ गई हैं और बर्ड्स के छोटे छोटे से बच्चे भी हैं। टाइम पास्ड, समय गुजरता गया। एवरी डे मोहन वाटर्ड द मैंगो प्लांट, रोज मोहन पेड़ को, आम के पेड़ को पानी देता गया। स्लोली इट ग्रीव, धीरे धीरे यह बड़ा हो गया। इनटू ए ट्री, एक पेड़ के रूप में। विद शाइनी ग्रीन लीव्स, चमकीली हरी पत्तियों वाले एक पेड़ के रूप में ये बड़ा हो गया। एंड देन येलो वाइट ब्लॉसम्स, और उसमें पीले सफ़ेद फूल आने लगे। कूहू कूहू sang the कोयल at it perched on the branches of the tree, पेड़ की डाल पर कोयल बैठकर गाने लगी। ठीक है, कूहू कूहू। अदर बर्ड्स टू मेड द ट्री देयर होम, दूसरे पक्षियों ने भी पेड़ पर अपना घर बना लिया। मोहन वॉज वेरी हैप्पी, मोहन बहुत खुश था। बट देन, लेकिन तभी, वन डे, एक दिन, गॉड टुक हिज बिलव्ड बाबा अवे, भगवान उसके प्यारे बाबा को अपने पास ले गए। मोहन वेप्ट बिटरली, मोहन बुरी तरह से रोया। ही रियली मिस्ड हिज ग्रैंडफादर, वह सचमुच अपने बाबा को बहुत याद कर रहा था, बहुत याद करने लगा, मतलब उसे अपने बाबा की सचमुच बहुत याद आई। देन ही रिमेम्बर्ड, तब उससे याद आया। बाबाज वर्ड, बाबा के शब्द, तब उसे बाबा के शब्द याद आए। लव द ट्री, पेड़ से प्यार करो। एज यू लव मी, जितना तुम मुझे करते हो। Every afternoon, Mohan began to do his homework under the mango tree. Every afternoon, रोज दोपहर को मोहन आम के पेड़ के नीचे अपना होमवर्क करने लगा। कहाँ करने लगा? आम के पेड़ के नीचे। He felt he was sitting with his बाबा, वह महसूस करता था कि वह अपने बाबा के पास बैठा है। He remembered, उसे याद आए बाबा। each time, हर समय बाबा उसे याद आते थे। He ate a mango from his tree, जब वो पेड़ से आम खाता था, पेड़ से एक आम जब भी वो खाता था उसे अपने बाबा याद आते थे। How happy बाबा would have been to see मोहन eating these mangoes, मोहन को ये आम खाते देखकर बाबा कितने खुश होते होंगे। हिज मदर वुड से, उसकी माँ कहती होगी।
But in one way, the mango tree was becoming a problem. लेकिन पेड़ की वजह से एक समस्या आ रही थी. चिल्ड्रन गैदर्ड आउटसाइड द गार्डन. बच्चे बगीचे के बाहर इकट्ठा हो जाते थे. एंड थ्रू स्टोन्स और पत्थर फेंकते थे. डिसलॉज्ड द मैंगोज फ्रॉम द ट्री. पेड़ से आम को अलग करने के लिए. वन ऑफ द स्टोन ब्रोक अ ग्लास विंडो पेन. पत्थरों में से एक खिड़की के शीशे को तोड़ गया. अ फ्यू डेज लेटर अनदर स्टोन हिट मोहन्स मदर ऑन द फोरहेड. कुछ दिनों के बाद दूसरा पत्थर मोहन की माँ के सर पर लगा. फोरहेड मतलब माथे पर लगा. दिस हैज़ टू स्टॉप. ये बंद होना, इसे बंद होना पड़ेगा, मतलब इसे रोकना पड़ेगा. डिक्लेयर्ड मोहन्स फादर. मोहन के पिता ने घोषणा की. क्या रोकना पड़ेगा? मतलब इसे रोकना पड़ेगा. ये जो पत्थर आ रहे थे और इन लोगों को चोट लग रही थी. तो दिस हैज़ टू स्टॉप. यह रोकना होगा. डिक्लेयर्ड मोहन्स फादर. मोहन के पिता ने घोषणा की. द मैंगो ट्री विल हैव टू बी कट डाउन. आम के पेड़ को काटना पड़ेगा. परहैप्स यू आर राइट. शायद आप सही कहते हैं. एग्रीड मोहन्स मदर. मोहन की माँ ने सहमति दी. वी कैन यूज द वुड फॉर मैनी थिंग्स इन द हाउस. हम घर के बहुत से चीज़ों में लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं. अ फ्यू डेज लेटर. कुछ दिनों के बाद अ वुड कटर केम विद एन एक्स टू चॉप डाउन द ट्री. एक लकड़हारा पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आया. बट मोहन स्टॉप्ड हिम. लेकिन मोहन ने उसे रोक दिया. यू कांट कट डाउन दिस ट्री. तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते. ही सेड. वह बोला. माई बाबा प्लांटेड इट. मेरे बाबा ने इसे लगाया है. लिसन टू मी. सुनो सुनो मोहन. लिसन टू मी मोहन. मोहन सुनो. सेड हिज फादर. उसके पिता ने कहा. आई विल गेट यू एज मैनी मैंगोज एज यू वॉन्ट फ्रॉम द मार्केट. मैं तुम्हें बाजार से बहुत से आम ले आऊँगा जितने तुम चाहते हो. बिकॉज ऑफ दिस ट्री आवर विंडो पेन आर बीइंग ब्रोकन. इस पेड़ की वजह से खिड़कियों के शीशे टूट रहे हैं. यू योर सेल्फ वर हिट बाय अ स्टोन थ्रोन एट द ट्री. तुम खुद भी तो पेड़ पर फेंके गए पत्थर से चोट खा चुके हो. हैव यू फॉरगॉटन. भूल गए हो क्या? द अदर डे योर मदर वॉज हिट ऑन द फोरहेड. एक दिन तुम्हारी माँ भी माथे पर चोट खा चुकी हैं. हाउ लॉन्ग कैन दिस गो ऑन. ये कितने दिन चल सकता है भाई? बट मोहन रैन टू द ट्री. लेकिन मोहन पेड़ के पास दौड़ा. एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड इट. और उसे अपनी बाहों में भर लिया. टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज चीक्स. उसके गालों पर आंसू बह रहे थे. पापा ही क्राइड. वह चिल्लाया. दिस ट्री लव्स अस लाइक बाबा डिड. यह पेड़ हमसे उतना ही प्यार करता है जितना बाबा करते थे. प्लीज़ प्लीज़ डोंट हैव इट कट डाउन. प्लीज़ प्लीज़ इसे मत काटो. हिज फादर लाफ्ड. उसके पिता हंसे. हाउ कुड a lifeless tree love them like बाबा had done. एक बेजान पेड़ उतना प्यार कैसे कर सकता है जैसा बाबा करते थे. When its branches move. जब इसकी डालियां हिलती हैं. I feel बाबा is stroking my head.
मुझे महसूस होता है कि बाबा मेरा सर सहला रहे हैं, सेड मोहन। मोहन ने कहा, द बर्ड्स ऑन द ट्री टॉक टू मी लाइक बाबा यूज टू। पेड़ पर बैठी चिड़ियाँ मुझसे बात करती हैं जैसे बाबा किया करते थे। मोहन, यू आर जस्ट इमेजिंग थिंग। मोहन, तुम सिर्फ कल्पना कर रहे हो। हिज मदर आल्सो ट्राइड टू रीजन विद हिम। उसकी माँ ने भी उसको समझाने की कोशिश की। मूव अवे फ्रॉम द ट्री। इस पेड़ के पास से हट जाओ। नो माँ, मोहन सेड स्टबर्नली। मोहन ने जिद करते हुए कहा, नहीं माँ। दिस ट्री इज़ अवर फ्रेंड। यह पेड़ हमारा दोस्त है। बाबा टोल्ड मी। बाबा ने मुझे बताया था। इट रिमूव्स पॉइजनस गैस फ्रॉम द एटमॉस्फियर। यह वातावरण से जहरीली गैस हटाता है। एंड गिव्स अस क्लीन एयर टू ब्रीथ। और सांस लेने के लिए हमें ताज़ी हवा देता है। इट गिव्स अस शेड। यह हमें छाया देता है। एंड स्वीट फ्रूट टू ईट। और खाने के लिए मीठे फल। एंड इट डजंट टेक एनीथिंग फ्रॉम अस इन रिटर्न। और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता है। हाउ कैन यू किल इट। आप इसे कैसे मार सकते हैं। ही वेप्ट। वह रोया। एंड वेंट ऑन स्ट्रोकिंग द ट्री लविंगली। और प्यार से पेड़ को सहलाने लगा। मोहन्स मदर बिगिन टू थिंक। मोहन की माँ सोचने लगी। व्हाट मोहन सेड वॉज राइट। जो मोहन ने कहा वो सही था। द ट्री वॉज ए ट्रू गिवर। पेड़ सच्चे दाता होते हैं। देन वाई कट इट डाउन। तो इन्हें क्यों काटे। तब उन्हें क्यों काटे। जस्ट देन, तभी देयर नेबर गंगाताई केम विद अ रिक्वेस्ट। उनकी पड़ोसन गंगाताई कुछ रिक्वेस्ट करने आई, कुछ निवेदन करने आई। शी वॉन्टेड सम लीव्स फ्रॉम द मैंगो ट्री टू मेक गार्लैंड फॉर हर डॉटर्स मैरिज। वह अपनी बेटी की शादी के लिए माला बनाने के लिए आम के पेड़ की पत्तियाँ चाहती थी। When she had taken and leaves and gone, जब वो उन्हें लेकर चली गई। मोहन ने कहा, माँ, सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज। कितना फ़ायदेमंद है हमारा पेड़। इट्स लीव्स, इट्स फ्रूट्स, इट्स वुड, इट्स सेड। इसकी पत्तियाँ, इसके फल, इसकी लकड़ी और इसकी छाया। एवरीथिंग इज़ यूजफुल। सभी कुछ उपयोगी है। एंड इट क्लीन्स द एयर फॉर अस टू। और ये हमारे लिए हवा भी साफ करता है। मोहन, आई थिंक यू आर राइट। मोहन, मैं सोचती हूँ तुम सही हो। सेड हिज मदर। उसकी माँ ने कहा, आई विल नॉट लेट आवर मैंगो ट्री बी कट डाउन। मैं अपना पेड़ नहीं कटने दूंगी। एंड लेट अस प्लांट अ गुआवा ट्री एंड अ लीची ट्री। और हम इन आवर गार्डन, अपने बगीचे में एक अमरूद का पेड़ और एक लीची का पेड़ भी लगाएंगे। यस मोहन। हाँ माँ, सेड हिज फादर। उसके पिता ने कहा, यू वर राइट। तुम सही थे। एंड वी वर रॉन्ग। और हम गलत। ट्री रियली आर आवर फ्रेंड्स। पेड़ हमारे सच्चे फ्रेंड होते हैं। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज। हमें अधिक पेड़ उगाने चाहिए। एंड लुक आफ्टर देम। और उनकी देखभाल करनी चाहिए। नॉट कट देम डाउन। उन्हें काटना नहीं चाहिए। आई थॉट। मैंने सोचा। आवर मैंगो ट्री शुड बी कट। कि हमें अपना आम का पेड़ काट देना चाहिए। सिर्फ इसलिए, बिकॉज, क्योंकि चिल्ड्रेन वर थ्रोइंग स्टोन्स एट इट। कि बच्चे इस पर पत्थर फेंक रहे थे। एंड हर्टिंग योर मदर एंड यू। और तुम्हें और तुम्हारी माँ को चोट पहुँचा रहे थे। पापा, इफ़ वी रेज द गार्डन वॉल। अगर हम
बगीचे की दीवार ऊंची कर दें। द स्टोन्स मे नॉट कम इन टू आवर गार्डन, तो पत्थर हमारे बगीचे में नहीं आएंगे, सजेस्टेड मोहन। मोहन ने सलाह दी। दैट्स गुड आइडिया, बहुत अच्छा विचार है, सेड हिज फादर थॉटफुली। उसके पिता ने सोचते हुए कहा। डोंट वरी मोहन, चिंता ना करो मोहन। नो वन विल हार्म योर ट्री, कोई भी तुम्हारे पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मोहन बीम्ड, मोहन खुश हो गया। पापा, माई जियोग्राफी बुक्स से ट्रीज आल्सो हेल्प टू ब्रिंग रेन एंड स्टॉप फ्लड्स। पापा, हमारे भूगोल की किताब कहती है कि पेड़ बरसात लाने में और बाढ़ रोकने में मदद करते हैं। योर बुक इज़ राइट माई सन, तुम्हारी किताब ठीक कहती है मेरे बेटे, सेड हिज फादर। उसके पिता ने कहा। ट्रीज डू सो मच फॉर अस, पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल, हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए। एंड केयर फॉर देम इट इन रिटर्न, और बदले में उनकी देखभाल करनी चाहिए। दिस ट्री इज़ माई बाबा नाउ, ये पेड़ मेरे बाबा हैं, सेड मोहन। मोहन ने कहा। ही रैन टू हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के पास दौड़ आया। एंड हग्ड देम बोथ, उन दोनों को गले लगा लिया। इट वॉज योर बाबाज गिफ्ट टू यू, यह तुम्हारे बाबा का गिफ्ट तुम्हारे लिए था मोहन। हिज मदर सेड जेंटली, उसकी माँ ने धीमे से कहा। बाबाज लव फॉर यू लिव्स ऑन दिस ट्री, बाबा का प्यार तुम्हारे लिए इस पेड़ पर रहता है। हैप्पली मोहन रन ऑफ टू प्ले, मोहन खुशी खुशी खेलने चला गया। कूहू कूहू सेंग द कोयल स्वीटली फ्रॉम मोहन्स मैंगोस ट्री, मोहन के आम के पेड़ से कोयल मीठा गाने लगी, कूहू कूहू। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अच्छे से तैयार कर लेना और कल आके सुनाना। ओके।